खुश आमदेद और सुबह बखैर। अब जिस मेहमान से आपकी मुलाकात है उनके नाम सुनते ही, उनकी परफॉर्मेंस देखते ही और उनको स्क्रीन पे देखते ही एक लम्हे को बंदा रुक जाता है और वो कहता है एक मिनट में देख लूँ ये क्या करेंगे अब, इसलिए कि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुबह सुबह जब ATV आया हूँ तो रक्शे वाले से मैंने कहा मैं ATV जाना है। तो रक्शे वाला कहता है यही बताओ मेरा भाई फर्स्ट क्लास में जाएगा, सेकंड में या थर्ड में? मैं घबरा गया, मैंने कहा रक्शे में फर्स्ट सेकंड थर्ड? मैं कहा भाई साहब फर्स्ट क्लास क्या है? देखो मेरा भाई फर्स्ट क्लास में ही होगा, सोफा बिछा होगा, सुकून वाले रास्ते से जाएगा, नूर जहां का गाना लगाएगा और पैसा अपने मर्जी से लेगा। अच्छा। मैंने कहा कि सेकंड क्लास क्या है? सेकंड क्लास में ही होगा, सोफा हटाएगा, पटा बिछाएगा, अताउल्लाह का गाना सुनाएगा, गंदे रास्ते से जाएगा, पैसे तुम अपना मर्जी से देगा। मैंने कहा भाई जी थर्ड क्लास क्या है? कहता हम पीछे बैठेगा, रक्षा तुम चलाएगा। तो आप किस क्लास में आए? मैं उसके साथ बैठ के आया हूँ। मतलब आपने फोर्थ क्लास चूज की? वाकई मुझे कहता भाई किराया, मैंने आधा दे रहा हूँ तो पूरा किराया दो। मैंने कहा आप भी तो साथ बैठ के आए हो भाई। मैं तो आधा किराया ही बनता है। पर अभी जब उतरा हूँ ATV बाहर तो एक फकीर कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो। मैं कह रहा कल ले लेना। उसने कहा जिससे भी 10 रुपए मांग रहे हैं कल ले लेना, हमने तो लाखों रुपए बसा लिया अपना। आप तो एक तो सबसे बड़ी बात है क्या बात, ये आप सारा वक्त ही हंसने हंसाने के चक्कर में रहते हैं? कभी बेगम के साथ डांस करने का ख्याल क्यों नहीं आया? वैसे ही बंदा मूड में आ ही जाता है ना, कभी कभी सही जायका बदलता है। ऐसा एक इत्तेफाक भी नहीं हुआ क्योंकि ड्रामा 2 या 2:30 बजे खत्म होता है रात के। उस वक्त तो नींद तो बल्कि उनको उठाना, तो वो वैसे ही वो स्टेप बन जाते हैं उनका उठना। तो ऑटोमेटिकली डांस हो रहा था कि ये भी डांस भी आपका बड़ा बाकमाल, खातून नाना निस्वानियत से भरा हुआ डांस करने में आपका जवाब नहीं है। ये आपने इतनी नाज़ अंदाज कहाँ से सीखे हैं? नाज़ो अंदाज तो नहीं, लेकिन असल में बात ये थी कि मेरा एक दोस्त था जिसकी कुछ 6-7 बहनें थी। तो कहते हैं कोई बंदा जब वो बहनों के साथ खेलना हो तो आदतें उसकी वैसी हो जाती हैं। अच्छा। जब मैं उसको देखता था ना तो बिल्कुल अजीब सा, और ये और वो देखिए मेरी बात तो वो ज़हन में ना वो मैंने जब शी बॉय रोल भी किए ना जो टेलीविजन पे, जैसे एक शाशलिक ड्रामा था उसमें मैंने चंबेली का रोल किया। स्टेज प्ले सुहेल अहमद साहब के जितने भी हैं, एक ड्रामा एक तेरा सनम खाना, उसमें जो लेडीज़ रोल किए तो वो ज़्यादा अडॉप्ट किए। वरना जो ख्वाजा सरा के रोल हैं वो हमेशा लोगों ने किए हैं कि ताली मार के या बिल्कुल हाय उसने घुसन मारा और मुझे लग गई और ये इस तरह, मैंने उस तरह नहीं किया। मैंने बिल्कुल एक लेडीज़ तरीके से ना वो किया। तो लोगों ने ना इस चीज़ को ना बड़ा पसंद किया। अंदर कहीं औरत है? घर में है, लेकिन घर में तो सबके होती है, अंदर की अंदर नहीं वहाँ की असल में फरा जी मैं बेसिक जो है ना मेरी बुनियाद वो मैं पेंटर था शुरू में। मैं सिनेमाओं के बोर्ड लिखता था और मैंने हालांकि 7-8 जमातें पढ़ी होंगी। तो आप यकीन करना मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, एक रात में 2 बुक्स, मुझे आज भी वो याद है। बायोलॉजी की बुक्स जो तस्वीरें नहीं, आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूबिलिना, पैरामीशियम, क्लेबडा बना, तो मैंने आज तक कभी रबड़ यूज़ नहीं किया ज़िंदगी में। तो उस दौर में इतनी मेहनत की मैंने, तो वो चीज़ और हमारी ये फील्ड वो एक ही चीज़ है। फ़नून लतीफ़ा में दोनों चीज़ें आर्ट से जो रिलेटेड हैं। पर एक्सप्रेशन का आर्ट फ़र्क है, वो वाला एक्सप्रेशन ठीक है मगर वो हाथ सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा था ना, आपका फेस नहीं एक्सप्रेस कर रहा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें नहीं है। ये तो नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो ऐसी है ना कि मैं एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसके गालों पे ये कलर करूँगा तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी लिपस्टिक में इस कलर की बनाऊँगा तो ये ज़्यादा, तो वही चीज़ स्टेज पर एक। तो मैं वो जब अम्मी अबू जब फौत हुए तो छोटी बहनें वो फीडर पीती थी, तो मुझे फिर वहाँ हमारी दुकान के कैंट में हमारी दुकान थी मुल्तान में, मैं बिलोंग मुल्तान से करता हूँ, तो वहाँ मोहसिन गिलानी साहब का आना जाना था। हमारे बड़े अच्छे राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं बड़े अच्छे। तो मुझे वो फील्ड में लेकर आए कि यार ये लड़का ये टेंशन में है, ये है, इसका ज़रा दिमाग चेंज हो। मैं सारा दिन बस कब्रिस्तान रहना कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया। लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनके औलाद की शादी हो जाए तो माँ बाप वो खुशियाँ देख रहे होते हैं। तो मैं ऐसा कैसा बदनसीब इंसान हूँ कि मेरे माँ बाप इतनी सी एज में मर गए। वो बहनों ने जो मेरी छोटी थी उन्होंने माँ बाप को नहीं देखा, वो फीडर पीती थी छोटी, लेकिन पालने वाली अल्लाह की ज़ात है कि अच्छा ये तो सख्त मुश्किलात। तो मैंने उनकी शादियाँ की, चाइल्डहुड बड़ा मुश्किल गुजरा होगा। मैंने उनकी शादियाँ की तो माशाल्लाह वो 2-3 बच्चों की माएँ हैं। क्या बात है, ऐसा हंसने वाले शख्स के पीछे कितनी दुख छुपे होते हैं। अपने से गैर अच्छा इस दौर में अपने वाले जो है ना, मेरे सके चचा जो
मेरी माँ ने उसको पाला, मेरे बाप ने उसकी शादी की। अभी मैंने मुल्तान में उसको अपने रिहाइश के लिए अपना घर दिया, तो उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी। मैंने कहा यार ये तो चाचा मेरी थी प्रॉपर्टी। तो उसने कहा आपने साइन किया। साइन उन्होंने कब कराया कि मेरे बाप का जनाजा घर में पड़ा हुआ है, तो वो ऊपर तंबू कनातों की लिस्ट रख के और देगों की लिस्ट और नीचे रजिस्ट्री रखी हुई थी जिस पे मुझसे साइन करवाए। कि यानी कि अमेजिंग, आपको जो अपने दिल की जो बात, तो उसी टाइम अंदर एक दाढ़ी निकल आई थी अंदर मेरे कि नहीं मैंने अब बड़ा अलर्ट होना। मेरे माँ बाप, मेरे अब्बू का जनाजा जब घर पड़ा था तो वो घर की तलाशियाँ ले रहे थे कि यार के घर में क्या है, तो वो, लेकिन मैंने फिर बड़े ही तब वो, तो आप यकीन कीजिए साइकिल पे मैं पीछे चूने का डब्बे का रंग वो रख के मैं दीवारें में लिखता था किसी की फ़ोटो स्टूडियो की, ये वो दीवार सफ़ेदी करके कि जब वो मार भी पड़ी लिखे आए मिटा दोबारा, फिर दोबारा वो जुनागढ़। तो इस तरह बड़ी स्ट्रगल में फिर लाइफ गुजरी। मैंने 78 में स्टेज ड्रामा पहला किया, 78 में। अच्छा। तो मैंने फिर 15 साल मुल्तान काम किया, और 91 में मेरी खुशनसीबी मुझे सईद साहब, रंगीला साहब मुझे वो लेकर आए लाहौर में। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने 84 में मैं एज ए राइटर डायरेक्टर स्टेज पे चढ़ा। पहला ड्रामा था मेरा ना छेड़ मलंगानू। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन की भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत नहीं, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी, जो आपने मुझे अपना सफ़र सुनाया, देखने में हमें लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मतलब कैसी हरकतें। लेकिन देखिए कितना मुश्किल है, वो जो बंदा कर रहा है उससे कोई पूछे कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके पीछे क्या दास्तान है। मैं आज भी है ना, यकीन करना, मैं घर में हूँ ना तो कमरे में एसी लगा हुई है, तो मैं अपने बच्चों का, तो भाई आप लोगों के मुकद्दर है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें 30 साल बाद देखी हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो आपने आंखें खुलते ही देखी हैं। तो भी ये आपके मुकद्दर, आप सोए, मुझे, मैं मजदूर आदमी हूँ, क्योंकि मैंने लाइटिंग के सामने काम करना है, वर्क करना है, सफ़र करना है। तो ये जो सहूलतें होती हैं ना, ये लागर इंसान को कर देती हैं। घर में कैसे होते हैं नवाज़ फर्ज के घर में एंटर हुए, अब एक एंट्री अब ये वाली नहीं अब एक एंट्री ये वाली। बस कम बोलता हूँ, वो है ना, घर आया हूँ तो मुझे एक तो ना सिर्फ टेंशन में घर में ना आती, जो गुस्से वाली जो बात होती है कि बच्चों ने फ़ोन किया होता है, पापा आज वो भी ले आना, ये भी ले आना, वो भी ले आना, वो आदमी लेकर आया और आगे वो सोए हुए हों, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये तो मेरा स्टार, तो रात 2:30 बजे बेचारे सोए भी ना। नहीं तो फिर क्यों उन्होंने फ़ोन किया मुझे 2 बजे कि भाई पापा ये लेते आना, कि मैं तुम इतना शो करके भी आया हूँ, मैं सुबह से रिकॉर्डिंग में भी गया हूँ, तो मैं आया हूँ, तो तुम्हारा तो काम है कि जब हॉर्न गाड़ी का बजे तो फ़ौरन उन्हें गेट पर आना चाहिए। अच्छा जी, डिमांडिंग अब्बा। जब आपके दिल में अगर सच्चाई है, सच्चे आदमी है, तो आपके आगे सच्चे ही लोग मिलेंगे और अच्छे लोग मिलेंगे। तो इरफान खोसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैंने 12 साल काम किया। अच्छा। तो मुझे ना वो आदत अब भी है, मैंने घर में ना हर चीज़ की फ़ाइल बनाई हुई है, यानी कि बिजली के बिल की अलग फाइल है, गो कि मेरी वाइफ पड़ी हुई नहीं है, तो मैंने उस पर खंबे बनाए और तारे बनाए कि यार बिजली का बिल इसमें लगाना है। और हालांकि 5 मिनट की टेंशन होती है इसमें ना आपको। अब ऐसे जो आप साइकिल की तार में जो बिल टांगो, किसी केतली में रखा हो या कुछ, वो एक बड़ा अचानक टेंशन होती है। सिर्फ फाइल में लगाने से ये है कि आपको 3 साल पहले का भी बिल एक तरतीब से मिल जाएगा। हर चीज़ एक शेड्यूल जिंदगी में होना चाहिए इंसान को। मैं अपनी गाड़ी में बैठे ड्राइव कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था ना, देख के उसके आंसू निकले। मैं कहा खैर है तू रोए क्यों? उन्होंने कहा मैंने आज से 30 साल पहले ना तेरे को दोस्त की गाड़ी खड़ी थी, तो खड़ी गाड़ी में बैठ के ना तो उसका स्टीयरिंग घुमा रहा था, तो आज तो गाड़ी खुद चला रहा है। अमेजिंग, रियली, मैं रियली आज आपको सच्ची बातें अपनी बता रहा हूँ कि मैं, मुझे कई लोगों ने कहा कि यार ये जो फनकार होते हैं कि ये इनका वाइंड अप अच्छा नहीं, ये बगैर दवाइयों के क्यों मरते हैं ये लोग। मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की सबसे बड़ी एक जो गलती है वो ये है कि जिस औरत ने हमारे साथ गुर्बत काटी है, जिसने हमारे साथ दुख दर्द वाला पीरियड गुजारा है, अगर अल्लाह हर वक्त हर इंसान को एक टाइम ज़रूर देता है अरूज का, वो आगे उस चौक में मालिक ले जाता है, वहाँ आपने रास्ता खुद मुतय्यन करना है कि मैंने कौन से ट्रैक पे चलना है। तो जब अल्लाह आपको अरूज देता है तो सबसे पहले हम उस औरत को भूलते हैं जिसने हमें हमारा गुर्बत में साथ दिया, और उसी की दुआओं से इंसान आगे आता है। तो जब वो फिर गुर्बत के दौर में गुजारे और वो जो अरूज है वो कोई और खातून है ना उसको एंजॉय कर रही हो, तो फिर उसकी तो फिर बगैर दवाइयों के मरना है।